हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को फिर से अपना ही यूट्यूब चैनल WMSA पर वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं तमाम साथियों को। जैसा कि आप सभी बच्चों को मालूम है, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे निरंतर शाम 6:30 बजे से आप लोगों के लिए साइंस के ऑब्जेक्टिव क्लास प्रोवाइड करवाया जा रहा था। उसी क्लास को तमाम बच्चों के लिए मैं लेकर के प्रेजेंट हो चुका हूँ। तो सभी बच्चे लाइव क्लास में, सभी बच्चे प्रीमियर क्लास में जुड़ जाएं और जुड़कर भाई आप लोग क्या करेंगे, क्लास को शेयर कर देंगे और वीडियो को भाई लाइक कर देंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 70 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका होने वाली पेपर है उन तमाम विद्यार्थियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जिन भी विद्यार्थियों का 21 फरवरी का जिन भी साथियों का 21 फरवरी का साइंस का पेपर होने वाली है उन तमाम विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली साथियों। इसमें मैं बता देना चाहता हूँ सर, 70 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो आपका पेपर में छपने की पूरी गारंटी है। तो तमाम साथियों, जो भी बच्चे फर्स्ट सिटिंग का हो या फिर सेकंड सिटिंग का हो, ये दोनों बच्चे के लिए है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो ये फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों बच्चे देख सकते हो भाई। इसमें बहुत सारे सवाल आपका एग्जाम में छपेगा, बहुत सारे इसमें वैसे वैसे मैं सवाल को कवर किया हूँ जो आपका पेपर में छपने की पूरी गारंटी है। तो आज की क्लास को मैं स्टार्टिंग करने से पहले आपसे छोटा सा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है साथियों, जो भी हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े साथियों, जो भी न्यू बच्चे जुड़े साथियों, वे लोग क्या करेंगे, चैनल को भाई आपको सब्सक्राइब कर ऑल पर क्लिक करेंगे और वीडियो को भाई आप लोग क्या करेंगे, साथियों में शेयर कर देंगे भाई। बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे साथियों। और यहाँ पर आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ सर, रोजाना सुबह से लेकर शाम तक आप लोगों के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्लास प्रोवाइड करवाया जा रहा है साथियों। और साथियों, यदि जिन भी बच्चों को पीडीएफ लेना है सर, पीडीएफ भी यदि लेना है सर, बिहार बोर्ड की पूरा संपूर्ण पीडीएफ लेना है सर, तो तमाम बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ सर, यहाँ पीडीएफ भी आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है साथियों। तो पूरी तरीके से वीडियो आप देखें और पीडीएफ कैसे लेना है मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो की मदद से। तो चलिए आज की क्लास को बिना समय लिए हुए साथियों आप लोगों को मैं स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ। तो सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर दो भाई, सभी बच्चे को गुड इवनिंग। एक बार क्लास को शेयर, वीडियो को लाइक कर देंगे भाई। चलिए सर, सवाल नंबर 1 आपका है। आज का क्लास का पहला नंबर सवाल आपका है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश के अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है। यह सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल कहने का मतलब है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग का प्रकाश का अधिक प्रबलता करता है साथियों। तो ये बाबू आपका नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। सवाल नंबर 1 का डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। जो भी बच्चे सवाल नंबर 1 का डी चॉइस के भाई बिल्कुल बेहतर साथियों। और आप लोग कमेंट में जरूर बताना भाई आप लोगों ने कितना सही किया। सवाल नंबर आपका 2 है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रण करता साथियों। यह सवाल काफी इंपॉर्टेंट भाई। पश्चिमाभि, परितारिका, नेत्र लेंस या फिर रेटिना साथियों। तो साथियों यहाँ पर पुतली के साइज को भाई आपका पश्चिमाभि नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट होगा साथियों सवाल नंबर 2 का। जो भी बच्चे ए चॉइस के भाई बिल्कुल बेहतर साथियों, आप लोग क्लास को लाइक, वीडियो को शेयर कर देना भाई। बहुत ज्यादा प्यारा क्लास है साथियों। अब पूरी क्लास को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखने का काम करें भाई। जैसा कि आप लोग को मालूम है, एग्जाम का डेट बाबू, एग्जाम का समय आपके पास दिन प्रतिदिन कमते जा रही है। सवाल नंबर 3 है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता साथियों। तो ये जो किया जाता भाई, ये जरा दृष्टि दोष को ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट साथियों याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। सवाल नंबर आपका 4, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें अधिकांश अपवर्तन कहां से होता है साथियों। ये होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से। सवाल नंबर 4 का भाई ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई। ये सभी सवाल, जो भी सवाल में आपका बाबू प्रॉब्लम होता है, तो आप तमाम साथियों स्क्रीनशॉट जरूर कर लेना भाई। इसमें मैं वैसे वैसे सवाल को कवर कर रहा हूं जो आपका पेपर में छपने की पूरी गारंटी है। आंख व्यवहार होता है साथियों, तो आंख उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर 5 का बी वाले बच्चे का राइट होगा भाई। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा। सवाल नंबर 6 है, सामान्य आंख के लिए उसकी समंजन क्षमता कितना होता है साथियों। तो साथियों सामान्य आंख के लिए बाबू ये 4 डायोप्टर होगा साथियों। आप लोग देखिए 4 डायोप्टर को जब सोल्यूशन करेंगे भाई तो आपका 25 सेंटीमीटर आएगा, आप लोग को मालूम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट हो साथियों, यह भी याद रखेंगे। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 7 है, यह भी सवाल काफी इंपोर्टेंट है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है साथियों, तो वह जो है भाई आपका रेटिना है साथियों। क्या साथियों, रेटिना है। इसी को दृष्टि पटल भी कहा जाता है साथियों। आंख से रिलेटेड बाबू बहुत सारे सवाल पूछेगा। मानो आंख में कैसा लेंस होता है साथियों, तो उत्तल लेंस लगा देना। यह भी सवाल आपके एग्जाम में छपेगा भाई। मानो नेत्र न्यूनतम कितना देखता है साथियों, तो 25 सेंटीमीटर देखता है साथियों। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई। मानो नेत्र अधिकतम कितना देख सकता है साथियों, तो अनंत लगा देना। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई। एक एक सवाल पे आप लोग 2 से 4 सवाल क्लियर करके रखें ताकि आपका होने वाली पेपर में भाई किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो जाए। सवाल नंबर आपका 8, यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा। 1 एंगस्ट्रम का मान कितना होता है साथियों, तो 10 के पावर -10 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट हो भाई। सवाल नंबर 8 का ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखें। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छप गया भाई। सवाल नंबर आपका 9 है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है साथियों। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का इस्तेमाल होता है। सवाल नंबर 9 का भाई ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा भाई, याद रखेंगे। सवाल नंबर 9 का डी होगा साथियों।
सवाल नंबर आपका 10 है, आइरिस की पिछले वाली परत को क्या कहते हैं साथियों? तो आइरिस के पिछले वाले परत को सिलियरी पेशियां कहा जाता है। सवाल नंबर 10 का भाई ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा। यह भी सवाल बहुत बार पूछा गया भाई। ये सभी सवाल पर आप लोग पकड़ बनाइए और आप लोग होने वाली पेपर 21 फरवरी में साथियों, उसमें जाके आप लोग गर्दा गर्दा मचाइए साथियों। सवाल नंबर आपका 11 है, सामान्य नेत्र के लिए सुपष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी कितना होता है साथियों? तो 25 सेंटीमीटर होता है। सवाल नंबर 11 का सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखें। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छप गया भाई। सवाल नंबर 12 आपका है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है साथियों? तो रेटिना या दृष्टिपटल, दोनों चीज एक ही है साथियों। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर 12 का भाई, जो भी बच्चे बी चॉइस कर रहे हैं बिल्कुल बेहतर साथियों, यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 13 है, नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? यह सवाल तो काफी बार पूछा गया साथियों। ये जो बनता है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है साथियों। वास्तविक और उल्टा तथा छोटा बनता है। यह सवाल काफी इंपोर्टेंट भाई, ये सभी सवाल आपका एग्जाम में छप जाएगा। तो सवाल नंबर 13 का सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। सवाल नंबर आपका 14 है, यह भी सवाल काफी इंपोर्टेंट भाई। सवाल नंबर 14 है, आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर या दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आंख के इस गुणों को हम लोग क्या कहते हैं साथियों? तो समंजन क्षमता कहते हैं। 14 नंबर का बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। जो भी बच्चे बी चॉइस कर रहे हैं भाई बिल्कुल बेहतर साथियों। सवाल नंबर आपका 15 है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं को प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस के फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है साथियों? ये किया जाता है सिलियरी या मांसपेशी द्वारा साथियों। सवाल नंबर 15 का सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। यह भी सवाल पर आपका एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 16 है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है साथियों? ये साथियों आपका कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो निकट दृष्टि दोष होता है। सवाल नंबर 16 का भाई ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 17 है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है साथियों? ये जो बनता है भाई किस दृष्टि दोष में? तो भाई आपका दूर दृष्टि दोष में बनता है। सवाल नंबर 17 का बी वाले बच्चे का राइट होगा भाई। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा साथियों। सवाल नंबर आपका 18 है, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है साथियों? तो निकट दृष्टि दोष का बाबू आपका किस प्रकार से किया जाता है? तो साथियों ये अपसारी लेंस से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। देखिए निकट दृष्टि दोष में बाबू हम लोग क्या देंगे? तो अवतल लेंस देंगे और अवतल लेंस को साथियों अपसारी लेंस कहा जाता है। तो सवाल नंबर 18 भाई डी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर आपका 19 है, किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है साथियों? तो ये जो किया जाता है साथियों दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, दीर्घ दृष्टि मतलब हुआ साथियों दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर हम 20 शुरुआत करने वाले, यह भी सवाल आपके एग्जाम में छपेगा। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है साथियों? तो भाई उस नेत्र में कैसा दोष होता है साथियों? तो उसमें निकट दृष्टि दोष होता है। सवाल नंबर 20 का बी वाले बच्चे का राइट होगा भाई, याद रखेंगे। यह भी सवाल आपके एग्जाम में छपेगा। सवाल नंबर 21 है, 1 HP 1 अश्व शक्ति बराबर साथियों तो 746 वाट होता है। 21 नंबर का भाई ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा। यह सवाल आपका पेपर में छप गया भाई। ये सभी सवाल पे आप लोग पकड़ बनाइए साथियों, गर्दा गर्दा मचाइए। धारा मापने में किसका उपयोग होता है साथियों? तो धारा मापने में एमीटर का इस्तेमाल होता है। सवाल नंबर 22 का ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। जो भी बच्चे ए चॉइस करे भाई बिल्कुल बेहतर साथियों। सवाल नंबर आपका 23 है, यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या? तो साथियों तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। सवाल नंबर 23 का बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखें। सवाल नंबर आपका 24, यह सवाल काफी इंपोर्टेंट है। 1 वोल्ट कहलाता है साथियों तो 1 जूल पर कूलम कहलाता है। तो 24 नंबर का भाई बी वाले बच्चे का राइट होगा। यह भी सवाल काफी इंपोर्टेंट साथियों। सवाल नंबर आपका 25 है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होगा साथियों तो वाट होगा। 25 नंबर का ए वाले साथियों का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। यह सवाल काफी इंपोर्टेंट भाई, मात्रक से रिलेटेड सवाल आपका एग्जाम में छपेगा साथियों। आप लोग जितना बार मौका मिले केवल आप लोग पढ़े। 26 नंबर सवाल आपका है, आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है साथियों? तो कूलम होता है। तो 26 नंबर का डी वाले साथियों का राइट होगा भाई, याद रखेंगे। यह भी सवाल आपके एग्जाम में छप गया भाई। सवाल नंबर आपका 27 है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक साथियों? तो चांदी आपका विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है साथियों। तो 27 का बी नंबर का बाबू बिल्कुल बेहतर होगा साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर 28 पर हम बात करने वाले हैं, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है साथियों तो इसे बाबू वोल्ट मीटर कहा जाता है। बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। विभवांतर जो है वोल्ट मीटर से मापा जाता है। सवाल नंबर 29 साथियों, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है साथियों? तो साथियों एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है साथियों, याद रखेंगे। यह सवाल बहुत बार पूछा गया भाई। सवाल नंबर 30 है साथियों, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा। 1 कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनाता है साथियों? तो 1 कूलम बाबू विद्युत आवेश जो बनाता है साथियों ये 6 से 10 के पावर साथियों यहाँ पर क्या जाएगा 6.25 गुण 10 के पावर -18। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। यहाँ पर प्लस वाला भाई आपका होगा। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा भाई, याद रखेंगे। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 31 है, विद्युत बल्ब का तंतु बनाता है साथियों तो टंगस्टन का बनाता है। 31 नंबर का सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। यह भी सवाल आपका पेपर में छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 32 है, विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है साथियों? तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। सवाल नंबर 32 का सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई। 33 नंबर सवाल आपका है, निम्न पदार्थों में कौन चालक है? चीनी मिट्टी है, अबरक है, कांच, एल्युमिनियम साथियों तो साथियों यहाँ पर आपका एल्युमिनियम चालक पदार्थ है। तो सवाल नंबर 33 का भाई डी वाले बच्चे का राइट होगा भाई, याद रखेंगे। सवाल नंबर आपका 34, यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल आपका है।
सवाल नंबर 34 आपका है, एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है साथियों, वह निम्न में किसका मापक है साथियों? ये आपका जो है विभवांतर का है। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। यह भी सवाल आपके एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर 35 साथियों, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है साथियों? तो ये बाबू आपका इलेक्ट्रॉन होता है। 35 नंबर का डी वाले साथियों का राइट होगा भाई, याद रखेंगे। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर 36 आपका, चालक से होने वाले आवेश का प्रवाह को क्या कहते हैं साथियों? तो भाई इसे विद्युत धारा कहते हैं या धारा विद्युत कहेंगे। तो 36 नंबर का ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। यह भी सवाल आपके एग्जाम में छपेगा भाई। आप लोग कमेंट में जरूर बताना भाई आप लोगों ने 70 सवाल में आप लोगों ने कितना सही किया साथियों, जरूर कमेंट में बताना भाई। निम्न में कौन निष्क्रिय गैस साथियों? तो यहाँ पर हीलियम निष्क्रिय गैस है। 37 नंबर का बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। यह भी सवाल आपके एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 38 है, निम्न में किस धातु को केरोसिन के तेल में डुबाकर रखते साथियों? तो सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता साथियों। सवाल नंबर 38 का बी वाले बच्चे का राइट होगा भाई, याद रखेंगे। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा। सवाल नंबर 39 साथियों, सवाल नंबर आपका 39 है, निम्न में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता साथियों? तो भाई आपका सोना पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। 39 नंबर का ए वाले साथियों का राइट होगा भाई, याद रखेंगे। यह भी सवाल आपका पेपर में छपेगा भाई। सवाल नंबर 40 आपका है, निम्न में से कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है साथियों? ये जो पाया जाता है NaCl, सोडियम क्लोराइड बाबू आपका समुद्री जल में पाया जाता है। NaCl वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। सवाल नंबर 41 पर हम बात करने वाला है, यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा साथियों। इनमें किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है साथियों? तो साथियों यहाँ पर किसका हो जाएगा साथियों? तो यहाँ पर लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है साथियों। इसका यहाँ पर जवाब आपका होगा साथियों तांबा का होता है साथियों, याद रखेंगे। तांबा का होगा, सी वाले बच्चे का राइट होगा भाई, याद रखेंगे। तांबा को ही कॉपर बोलते हैं। सवाल नंबर हम 42 पर बात करने वाले, यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा साथियों। सवाल नंबर 42 आपका है, लौह स्तंभ का भार कितना साथियों? तो साथियों 6 टन है। सवाल नंबर 42 का डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। यह भी एग्जाम में आपका छपेगा। सवाल नंबर 43 आपका है, निम्न में कौन विद्युत का सुचालक साथियों? सल्फर है, प्लास्टिक, आयोडीन है, ग्रेफाइट साथियों। यहाँ पर आपका विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट हो जाएगा। तो 43 नंबर का डी वाले साथियों का राइट होगा भाई, याद रखेंगे। आप लोग कमेंट में जरूर बताना भाई आज का क्लास कैसा लगा साथियों, और आप लोगों ने कितना सही किया भाई। यदि रोजाना आप लोगों का बिहार बोर्ड की तैयारी संपूर्ण ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव करना साथियों, तो तमाम न्यू बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भाई आप लोग ऑल पर क्लिक करेंगे। अब वीडियो को भाई आप लोग साथियों में शेयर कर देना भाई, तमाम साथियों। बस एक ही रिक्वेस्ट है भाई। सवाल नंबर आपका 44 है, निम्न में कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसे अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता साथियों? ये भाई आपका कैल्शियम करता है। सी वाले साथियों का राइट होगा भाई। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई। ये सभी सवाल पर केवल आप लोग पकड़ बनाएं और भाई आप लोग गर्दा गर्दा जाके बचाओ एग्जाम में। 45 नंबर सवाल, एक धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है साथियों, उसका नाम है सोडियम भाई। सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो यहाँ पर बाबू आपका डी वाले बच्चे का राइट होगा। 46 नंबर सवाल पे हम बात करने वाले हैं, एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छी चालक होती है साथियों, उसका नाम है चांदी साथियों। सवाल नंबर 46 का बी वाले साथियों का राइट होगा भाई, याद रखेंगे। यह भी सवाल एग्जाम में छपेगा। एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है साथियों, यहाँ पर देखिए सोना है, चांदी है, लेड है, प्लेटिनम साथियों। यहाँ पर कौन होगा साथियों? यहाँ पर लेड हो जाएगा। शीशा आपका विद्युत और ऊष्मा का कुचालक। ऑप्शन 2 बाबू अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे शीशा होगा। सवाल नंबर 48 साथियों देखिए दिया हुआ है, एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है साथियों, उसका नाम है सीजीएम भाई। क्या नाम है? सीजीएम। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा भाई, याद रखेंगे। यह भी सवाल आपके एग्जाम में छपेगा। सवाल नंबर 49 है, सर्वाधिक तन्य धातु साथियों। सर्वाधिक तन्यता वाला धातु सोना है भाई, आप लोग याद रखेंगे। 1 ग्राम सोना से भाई 2 किलोमीटर लंबी तार बनाया जाता है। सबसे अधिक तन्यता वाला धातु साथियों सोना को माना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा भाई, याद रखेंगे। यह भी सवाल एग्जाम में आपका छपेगा। मिश्र धातु में एक धातु पारद हो तो उसे क्या कहते हैं साथियों? उसे अमलगम कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? अमलगम। 50 नंबर का ए नंबर वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर 51 भाई, यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा। एक धातु जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है साथियों, उसका नाम क्या भाई? एक अधातु जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है साथियों, उसका नाम यहाँ पर क्या होगा साथियों? तो गैसीय अवस्था में जो अधातु है भाई, इसका नाम है हाइड्रोजन। सवाल नंबर सी बाबू 51 का सी वाले बच्चे का राइट होगा भाई, याद रखेंगे। सवाल नंबर हम 52 पर बात करने वाले, एक अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है साथियों, तो वह है साथियों क्या है साथियों? तो कार्बन का एक अप्रूप जिसका नाम ग्रेफाइट, जो विद्युत का सुचालक होता है अधातु होते हुए भी, इसे आप लोग याद रखेंगे। सवाल नंबर 53, यह भी सवाल एग्जाम में छपेगा साथियों। शुक्राणुओं का प्रमुख संग्रहण स्थान क्या है साथियों? तो वो बाबू शुक्राशय है। क्या साथियों? शुक्राशय है। शुक्राणु का प्रमुख संग्रहण स्थान बाबू शुक्राशय है, याद रखेंगे भाई। सवाल नंबर साथियों हम 54 पर बात करने वाले, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा। मनुष्य में निषेचन का स्थान साथियों, तो वे जो है साथियों योनि है। क्या साथियों? योनि है। 54 नंबर का डी वाले बच्चे का राइट होगा भाई, याद रखेंगे। सवाल नंबर 55 पर हम बात करने वाले हैं, यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा साथियों। सवाल नंबर 55 बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। नर में ऑपरेशन की विधि जिसके द्वारा परिवार नियोजन होता है साथियों, उसे क्या कहते हैं साथियों? उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो बाइस्कोटॉमी कहेंगे साथियों। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 56 है, जिस संरचना के द्वारा गर्भ पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त करता साथियों, वह कहलाता साथियों, तो वे क्या कहलाता साथियों? वे कहलाता है भाई आपका प्लेसेंटा कहलाता है। 56 नंबर का ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, प्लेसेंटा कहलाता है। सवाल नंबर 57, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा। किसमें मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जन्म होता है साथियों? तो ये साथियों आपका किसमें होगा? स्टेम में मुकुलन अमीबा द्वारा होता है साथियों। अलैंगिक जन्म मुकुलन द्वारा होता है साथियों, स्टेम होता है। सवाल नंबर हम 58 पर बात करने वाला है, यह भी सवाल एग्जाम में छपेगा।
किसी पादप समूह के पौधों में जनन अंग पुष्प के भीतर पाया जाता है साथियों, ये पाया जाता है साथियों थाइलोफाइटा समूह साथियों। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा भाई, याद रखें, यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 59 साथियों, लड़कों में यवनारंभ के लक्षणों का नियंत्रण किस हार्मोन द्वारा होता है साथियों? ये जो होता है भाई लड़कों में जो होता है ये साथियों टेस्टोस्टेरोन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा भाई, याद रखें, यह भी सवाल आपके एग्जाम में छपेगा। सवाल नंबर 60 साथियों आपको दिया हुआ, अंडाशय वर्तिकाग्र और वर्तिकाग्र पुष्प के किस जननांग भाग के साथियों? ये जो भाई आपका क्या है, अंडाशय वर्तिका और वर्तिकाग्र पुष्प के किस जननांग भाग साथियों? ये जो आपका साथियों क्या है साथियों, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा भाई, तो ये आपका बीजांड है साथियों। सी वाले बच्चे का राइट होगा भाई, याद रखें, बीजांड में साथियों, याद रखें। सवाल नंबर हम 61 पे बात करने वाले हैं, स्पाइरोगायरा में प्रजनन की कौन सी विधि होता है साथियों? तो उसमें मुकुलन के द्वारा होता है। डी वाले बच्चे का राइट होगा भाई, याद रखें। सवाल नंबर आपका 62 साथियों, कौन सा प्रक्रम आश्वस्त करता है कि पृथ्वी पर के पौधे और जंतुओं की प्रजातियों को लुप्त नहीं होगी साथियों? तो वे जनन करता है, क्या होगा, जनन वाला करता है साथियों। सवाल नंबर 63 है, वे पौधे जो अलैंगिक जनन करते हैं साथियों उसका नाम क्या साथियों? वे पौधे जो अलैंगिक जनन करता है भाई उसका नाम क्या है? सरसों है, उड़हुल है, गन्ना या फिर आम साथियों, तो उसका नाम क्या है साथियों? तो गन्ना है। सी वाले बच्चे का राइट होगा भाई, याद रखें। सवाल नंबर 64 आपका है, स्ट्रॉबेरी पौधे के प्राकृतिक जनन की विधि का नाम क्या साथियों? उसका नाम क्या साथियों? तो उसका नाम है साथियों यहाँ पर दाब लगाना साथियों। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा साथियों, याद रखें। सवाल नंबर 65 यह भी एग्जाम में आपको छपेगा, पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है साथियों? तो पौधों में जनन अंग पुष्प में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है साथियों? तो पुष्प में। सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। सवाल नंबर 66 आपका, सिफिलिस किसके कारण होता है साथियों? तो सिफिलिस ये सब बाबू आपका विषाणु के द्वारा होता है, ये सब विषाणु जनित रोग साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर आपका 67 है, एड्स किसके कारण होता है साथियों? तो विषाणु के द्वारा होता है। 67 नंबर का भी बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। सवाल नंबर आपका 68 है, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा, अपनी आबादी को कायम रखने के लिए जीव क्या करते हैं साथियों? तो वे बाबू जनन क्रिया करते हैं। तो 68 नंबर का डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। सवाल नंबर आपका 69 है, बीजाणु द्वारा जनन कहाँ होता है साथियों? तो अलैंगिक जनन में होता है, तो बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखें। सवाल नंबर साथियों आपका 70 है, इस क्लास का बाबू आखिरी सवाल आपका है, एक लिंगी पादप जो कमजोर तने वाले और भूमि पर फैलते जाता है उसका नाम मूंग है साथियों। तो 70 नंबर का सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। इस क्लास में हमने 70 ऑब्जेक्टिव को कवर किया जो आपका पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट साथियों। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना साथियों आप लोगों ने कितना सही किया भाई 70 में। और सभी बच्चे आज का क्लास कैसा लगा भाई आप लोग कमेंट में जरूर बताना साथियों। और यदि जिन भी बच्चों को पीडीएफ लेना है सर, जिन भी बच्चे को पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ में मैं पूरा जानकारी आप लोग को देने वाला हूं साथियों। आप लोग पीडीएफ यदि चाहते हो साथियों तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अपने मोबाइल फोन में टेलीग्राम एप्लीकेशन को लोड करेंगे साथियों। टेलीग्राम एप्लीकेशन में लोड करने के बाद मेरी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाकर साथियों वहां पर एक लिंक है उस पर आपको क्लिक करिएगा साथियों, तो मेरा टेलीग्राम एप्लीकेशन में चले जाओगे, ज्वाइन दिस ग्रुप का ऑप्शन आएगा, वहां पर ग्रुप में बाबू ज्वाइन होकर के आप लोग वहां से पूरा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।